Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. I hope you are doing well. So dear friends, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आए हैं जो कि रेमान इंटीग्रल पे बेस्ड है, उसको हम पूरा कंप्लीट प्रूफ करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं क्योंकि वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छा लगने वाला है। डियर फ्रेंड्स, गिवन है आपको यहाँ पे लेट एफ बी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल से मीनिंग यहाँ पे रेमान इंटीग्रेबल है, फंक्शन बाउंडेड है बेटा और रेमान इंटीग्रेबल है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, देन आपको प्रूव क्या करना है कि देन टू ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा वी हैव दिस रिलेशन क्या है बेटा, सुमेशन r from 1 to n f of x I r delta r minus integration from a to b f dx this modulus less than epsilon regardless the choice of x I r। x I r चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लें इस क्लोज्ड इंटरवल से x r माइनस 1 से x r के अंदर, तो ये रिलेशन बेटा होल्ड होना चाहिए, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे मैं एक दो थिंग्स जो अननोन है आपके लिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। बेटा यहाँ पे दिया हुआ आपको नॉर्म ऑफ पी। नॉर्म क्या होती है, कोई भी अगर पार्टीशन P है किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, तो जो उसके सब इंटरवल्स बनते हैं, सब इंटरवल्स की जो लेंथ है वो सारे इंटरवल सब इंटरवल्स की लेंथ आप निकाल लें, जो उनमें से मैक्सिमम होगी दैट इज नॉर्म, वो होती है पार्टीशन की। तो नॉर्म आपको वो लेस देन डेल्टा दी हुई है। तो बेटा हमें बेसिकली ये प्रूव करके दिखाना है सुमेशन r फ्रॉम 1 to n f of x I r डेल्टा r माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f dx लेस देन एप्सिलॉन। इनडायरेक्टली उसने ये कहा है बेटा, देखो ये यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब है कि जो ये सुमेशन है ना बेटा, सुमेशन r फ्रॉम 1 to n f of x I r डेल्टा r, इससे पहले हम लोअर सम और अपर सम की बात करते थे। वहाँ पे f of x I r के प्लेस पे बेटा या तो स्मॉल mr होता था या कैपिटल mr होता था। तो हम लोअर सम और अपर सम के रिगार्डिंग उनका एलएफपी और यूएफपी लेने के बाद लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन निकालते थे, उनकी हेल्प से फिर अगर वो इक्वल आते थे तो फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल हो जाता था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है बेटा कि एम आर और कैपिटल एम आर को रिप्लेस किया गया है एफ ऑफ एक्स आई आर से। अगर आप बात करें बेटा स्मॉल एम आर की और कैपिटल एम आर की, ये भी इनडायरेक्टली क्या होते हैं बेटा, इनका भी लिंक फंक्शन की वैल्यूज से ही होता है कि जीएलबी, ये क्या होता था बेटा, जीएलबी ऑफ एफ इन दी आर एथ सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 to एक्स आर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर इसका आर एथ सब इंटरवल के साथ एफ में रिलेशन होता था तो कहीं ना कहीं ये एफ की वैल्यू थी। तो चूंकि हमारा एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो हमें पता होता है बेटा किसी भी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट के अंदर से भी हो सकता है, सेट के बाहर से भी हो सकता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे बेटा एम आर और कैपिटल एम आर को इकट्ठे अलग अलग करने की प्लेस पे क्या करते हैं, उनकी प्लेस पे एफ ऑफ एक्स आई आर ले लेते हैं, जहाँ पे एक्स आई आर कोई भी पॉइंट हो सकता है बेटा इस आर एस सब इंटरवल से। क्लियर। और ये जो वैल्यू होगी ये फाइंड होने के बाद बेटा अगर हम इस पे लिमिट, मतलब क्या, जो नॉर्म आपको दी हुई है ना बेटा, ये यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी भी होती है क्या, कि बेटा अगर मैं नॉर्म पी को लेस देन डेल्टा कह रहा हूँ तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि डेल्टा वेरी स्मॉल होता है बेटा बट पॉजिटिव। तो अगर आप डेल्टा को टेंड कराओ, अप्रोच कराओ जीरो पे, तो बेटा यहाँ से आपकी जो नॉर्म पी है ना वो इनडायरेक्टली आपको टेंस टू जीरो दी गई है। दैट मीन्स डेफिनेशन ये बन जाती है सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी कि बेटा सुमेशन r फ्रॉम 1 to n और लिमिट, देखो ये नॉर्म पी जो है जब भी आप टेंड कराओगे जीरो पे, किसके अगलों, एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर। क्लियर। तो बेटा ये इक्वल दे देता है हमें इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f dx। इस थ्योरम को करने के बाद जो हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट ये डेफिनेशन है इंटीग्रेबिलिटी की, इसके बेस्ड करेंगे बेटा। ये जो वैल्यू होगी एग्जैक्टली हम फाइंड करेंगे, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। क्लियर। देता है आपको क्वेश्चन वो बाय द डेफिनेशन प्रूव दैट इंटीग्रेशन a to b f dx इक्वल टू वट एवर, जो भी वो आपको देगा, फंक्शन दिया होगा आपको, जब करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी भी क्लियर करा दी। तो यही सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी होती है बेटा हमारी। तो उसी को हमने ये कह सकते हैं कि उसी को हम प्रूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि लिमिट सुमेशन r फ्रॉम 1 to n f ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f dx दिस इज मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, तो हम इसको कंप्लीटली प्रूव करेंगे। देखो कैसे करने हैं,
इसको प्रूफ करने के लिए बेटा मुझे एक तो डरबॉक्स थ्योरम की नीड पड़ेगी। डरबॉक्स थ्योरम का पता है सभी को, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की हुई है। अगर वो वीडियो नहीं आपने देखी है तो प्लीज़ आप उसको जाके देख लें, फिर आपको डीपली अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो अगर फंक्शन आपको बाउंडेड और रेमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंस फंक्शन f इज बाउंडेड एंड क्या दिया हुआ बेटा, इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल से मतलब रेमान इंटीग्रेबल ही दिया हुआ आपको ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b। देयरफॉर हमें पता है कि बेटा लोअर इंटीग्रेशन a टू b f dx और बेटा अपर इंटीग्रेशन a टू b बार f dx और जनरल इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f dx, ये सब क्या होता है, ये सब इक्वली होते हैं बेटा। इसकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं, इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं अगर फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल है। इनका भी मैं यूज करूंगा। अभी चूंकि फंक्शन बाउंडेड है और रेमान इंटीग्रेबल है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नॉर्म p लेस देन डेल्टा जब दी हुई है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डरबॉक्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे बाय डरबॉक्स थ्योरम। तो उसकी स्टेटमेंट को याद रखने के लिए मैंने जस्ट एक रिजल्ट बताया, तरीका बताया था आपको, अभी यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे उसको। बेटा एक बात याद रखनी है आपने, अगर मैं बात करूँ यूएफपी ये बेटा है हमारे पास और एक है मेरे पास अपर इंटीग्रेशन, तो मैं इसका रिलेशन जो है अपर सम का रिलेशन अपर इंटीग्रेशन के साथ में निकालता हूं। कैसे देखो, वैसे तो बेटा हमें पता होता है कि जो अपर इंटीग्रेशन है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, या ये कहें कि जो अपर सम है यूएफपी वो हमेशा ग्रेटर होता है। ऐसे याद रखें, बस आप रट्टा मारना नहीं है, जस्ट इसको याद रखने के लिए कि यूएफपी हमेशा बड़ा होता है। तो मुझे पता है ये तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि यूएफपी जो है मैं इसको लेस देन कर रहा हूँ, क्लियर। तो यूएफपी को मैंने जब लेस किया है तो इसका मतलब बेटा मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से एप्सिलॉन ऐड कर दिया। दोबारा से बताता हूँ, यूएफपी वैसे ग्रेटर होता है तो इस ग्रेटर थिंग को मैंने लेस बनाया है, तो इसका मतलब इस छोटी वाली थिंग में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी ये वाली थिंग बड़ी होगी, तो वो मैंने कर दिया। तो यही डरबॉक्स थ्योरम होती है बेटा बस। उसके बाद एलएफपी के लिए भी सेम रिजल्ट होता है कि एलएफपी, ऐसे याद रखें कि एलएफपी हमेशा छोटा होता है बेटा। तो एलएफपी अगर छोटा होता है तो मैं उसको बड़ा बनाने जा रहा हूँ। तो इसका रिलेशन सिंपल सी बात है, वो आपका बेटा लोअर इंटीग्रेशन के साथ में होता है एफ डी एक्स। देखो दोबारा से, यहाँ पे लोअर सम है तो वो स्मॉल होता है बेटा, याद रखें लोअर से। तो हमने इसको बड़ा बनाया है तो ऑब्वियस है कि ये वाली थिंग से कुछ माइनस होगा, मतलब ये लोअर इंटीग्रेशन है, ये वाली थिंग छोटी होती थी, ये वाली थिंग बड़ी होती थी, तो इस बड़ी को मैंने छोटा किया है तो इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है बेटा। अब हमें एक बात और पता है, देखो कि लोअर इंटीग्रेशन अपर इंटीग्रेशन दोनों, तो जनरल इंटीग्रेशन ए टू बी हम लिख सकते हैं। तो बाई वन मैं क्या यहाँ पे यूज कर लूँ बेटा, बार हटा देता हूँ यहाँ से भी बार हटा देता हूँ। तो मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मुझे इनका यूज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पे कुछ जनरल चीजें मैं लिखूंगा, जहाँ पे हमने डरबॉक्स थ्योरम उससे पहले जो थ्योरम्स की थी उनको प्रूफ करने के लिए यूज किया था, वो जनरल थिंग्स मुझे कंसीडर करनी पड़ेंगी। एक पार्टीशन कंसीडर करता हूँ, लेट पी, ये पार्टीशन है बेटा। कोई पार्टीशन ऐसे लेंगे आप, इनिशियल पॉइंट इंटरवल का ए है तो उसको x नोट लेस देन x1 लेस देन अप टू सो ऑन लेस देन xn इक्वल टू b। ये कोई पार्टीशन ले लिया मैंने बेटा, b पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये बेटा मैंने पार्टीशन लिया है। पार्टीशन कैसा लेना आपको, ये लेना है आपको विद नॉर्म p लेस देन डेल्टा। विद यहाँ पे लिख लेते हैं, विद नॉर्म ऑफ p मैंने क्या ली है, लेस देन डेल्टा मैंने लिया है। तो ये पार्टीशन है बेटा हमारा। उसके बाद जो एक्साई आर पॉइंट है वो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप इस इंटरवल से, ठीक है बेटा। ये सब लेंगे तब ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ बेटा, लेट एक्साई आर जो है वो मेरा कोई भी पॉइंट है, ठीक है, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, जो कि इसने रिगार्डलेस कहा हुआ है कि इसकी चॉइस इंडिपेंडेंट है, ये कुछ भी पॉइंट हो सकता है। वैसे ही मैंने आर्बिट्रेरीली कोई भी पॉइंट यहाँ से कंसीडर किया है। अब देखो, जब मैंने ये कंसीडर किया है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नाउ, मुझे एक रिजल्ट पता है बेटा, वो जनरल रिजल्ट है, आपको भी पता होगा, बहुत बार मैंने यूज भी किया है डरबॉक्स थ्योरम से पहले जो थ्योरम्स को प्रूव किया था। देखो क्या होता है कि बेटा स्मॉल एम आर क्या होता था, लिखा था मैंने अभी यहाँ पे GLB होता था, ये लेस देन इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्साई आर से, और एफ ऑफ एक्साई आर लेस देन इक्वल टू होगा बेटा कैपिटल एम आर से, ठीक है। ये रिजल्ट होता है। मैं कैसे बताता हूँ, देखो आपको इसको, जो स्मॉल एम आर है बेटा वो GLB है। GLB से ऐसे याद रखो आपकी लोअर बाउंड है,
कैपिटल एम आर लिस्ट अपर बाउंड है, मतलब कहीं ना कहीं अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड ये मैंने यहाँ पे लिखा है, लोअर बाउंड मैंने थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और जो कि एम आर और कैपिटल एम आर ये हमारे आरएच सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, इसके याद रखने के लिए इसका लोअर बाउंड मान लिया एक्स आर माइनस 1 है, इसका अपर बाउंड मान लिया एक्स आर है। तो मतलब सोच ले थोड़ा सा कि ये स्मॉल एम आर है, एक्स आर माइनस 1 थोड़ी देर के लिए याद रखने के लिए, एक्स आर आपका कैपिटल एम आर है। तो ऐसे केस में देखो बेटा आप ध्यान रख सकते हैं, देखो एक्साई आर चूंकि मेरा इसमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है वो एक्स आर माइनस 1 हो। तो अगर एक्स आर माइनस 1 हुआ तब तो ये देखो एम आर और एफ ऑफ एक्साई आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज अगर एक्स आर माइनस 1 ना हुआ एक्साई आर, इससे बड़ा कोई पॉइंट हुआ, तो अगर बड़ा हुआ तो बेटा एफ ऑफ एक्साई आर इस एम आर से बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली ये याद रख सकते हैं कि अगर एक्साई आर एक्स आर हुआ एग्जैक्टली तो एफ ऑफ एक्साई और कैपिटल एम आर इक्वल आ जाएंगे। अगर एक्स आर भी ना हुआ आपका एक्साई आर तो इससे छोटा होगा, तो इससे छोटा होगा तो एफ ऑफ एक्साई आर हमेशा या लेस रहेगा कैपिटल एम आर से, या आपका इससे एम आर स्मॉल एम आर आपका लेस रहेगा एफ ऑफ एक्साई आर से। क्लियर बेटा। उसके बाद देखो अब मुझे बनाना है ऐसा ऐसा, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्साई आर और डेल्टा आर ये अपने आप बन जाएगा, भी देखते रहें आप प्लीज। तो बस ये की है इस थ्योरम की। यहाँ से चलें, अगर आप देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे तीनों साइड में डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एम आर डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्साई आर डेल्टा आर हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एम आर डेल्टा आर हो जाएगा, फिर मैं सुमेशन अप्लाई कर दूंगा, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो क्योंकि मुझे पता है जो इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं ये इंटीग्रेशन अगर लाने वाला हूँ तो इस इंटीग्रेशन को लाने के लिए मुझे डरबॉक्स थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। बेटा डरबॉक्स थ्योरम अगर आप चेक करें, डरबॉक्स थ्योरम में यूएफपी का रिलेशन है इंटीग्रेशन के साथ में, सिमिलरली एलएफपी का भी इंटीग्रेशन है, एलएफपी का भी रिलेशन है इंटीग्रेशन के साथ में। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं इस इंटीग्रेशन को लाना चाहता हूं तो मुझे इस रिलेशन में कहीं ना कहीं एलएफपी और यूएफपी बनाना पड़ेगा। बेटा थ्योरम को क्रैम नहीं करना प्लीज यार, कभी भी लॉजिकली समझें। बेटा एफ ऑफ एक्साई आर और डेल्टा आर बन जाएगा एफ इंटीग्रेशन बनाने के लिए, चूंकि मुझे पता है इंटीग्रेशन का रिलेशन लोअर सम के साथ है। तो जब भी मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन एग्जिस्ट मतलब कि इन्वॉल्व करना है इंटीग्रेशन को, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एलएफपी बनाना पड़ेगा। और एलएफपी को सबको पता है, एलएफपी क्या होता है बेटा, सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n, ठीक है, और एम आर डेल्टा आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम आर डेल्टा और सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n ये तो एलएफपी बना देगा। कैपिटल एम आर डेल्टा आर सुमेशन आर फ्रॉम 1 to 1 वो आपका बेटा आपको क्या बना देगा, यूएफपी बना देगा। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन 2 से ये वैल्यू यूएफपी की जगह यूज कर लूंगा, एलएफपी की जगह ये इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ये वाला यूज कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन भी आ जाएगा मेरे पास और ये एफ ऑफ एक्साई आर डेल्टा आर बीच में से बन ही जाएगा, तो डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा। अब इससे पहले आप एक चीज देख के देखो, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, स्टक हो जाओ कि आप ऐसे आगे प्रूव कैसे करेंगे बेटा इसको, देखो इसका मतलब तो आपको ये दिखाना है भैया, सिंपल सी बात है। जब आपको ये दिखाना हो, देखो ध्यान से, अगर आपको ये दिखाना हो कहीं पे कि मॉडुलस x लेस देन वाई, मतलब देखो इसको x समझो आप पूरे को, ये मॉडुलस में है लेस देन y, तो ये कब होता है बेटा, जब x लेस देन y और ये ग्रेटर देन हो माइनस y से। देखो ये लिखा हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं, और अगर नीचे वाला लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। मोड x लेस देन वाई तब लिखोगे जब इससे पहले ये स्टेप रहा होगा। अगर ये स्टेप कहीं है माइनस वाई एक्स लेस देन वाई तो उसकी जगह लिख सकते हैं मोड x लेस देन वाई। तो इनडायरेक्टली आपको क्या चाहिए, आपको ये पूरा x है बेटा, तो आपको ये चाहिए कि ये जो मॉडुलस में है, जो मॉडुलस में x है तो ये बीच में आना चाहिए बेटा, और जो एप्सिलॉन है वो एक बार तो एप्सिलॉन इधर ऐसे ही रहे, मॉडुलस हट जाए और इधर माइनस एप्सिलॉन आ जाए। मतलब आपको इनडायरेक्टली ये दिखाना पड़ेगा लेस देन माइनस एप्सिलॉन, इधर से मॉडुलस हटा दें। क्या मेरी बात से सहमत है बेटा? देखो माइनस एप्सिलॉन लेस देन, ये आपको ऐसा ऐसा दिखाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा यहाँ से बन जाएगा डायरेक्ट। देखो कैसे, मैंने एक स्टेप में क्या किया, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दी इसमें और सुमेशन ले लिया, तो बेटे ये ऐसे हो जाएगा ना। देखो सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्साई आर, और बेटा ये डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर। क्या ये नहीं बन जाएगा? तो भाई आप देखो बेटा, ये तो हमारा लोअर सम एलएफपी होता है, ये हमारा यूएफपी होता है, तो मैं इनकी जगह लिख देता हूँ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप आपका ये एलएफपी आ गया बेटा, एलएफपी लेस देन इक्वल टू सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्साई आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू ये बेटा यूएफपी
ये आ गया, ठीक है बेटा। तो अभी मेरे पास ये रिलेशन आ चुका है और मुझे ऐसा लेके आना है, तो ऐसा लेके आना। अब मैं इस वाले रिलेशन में इक्वेशन 2 यूज कर सकता हूँ ना, क्योंकि LFP क्या है, वो ग्रेटर देन है इस इंटीग्रेशन माइनस एप्सिलॉन से, UFP ऐसे ही लेस है इस इंटीग्रेशन प्लस एप्सिलॉन से। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, क्या देखना मुझे बताना कि बेटा देखो, उसके लिए मैंने पहले यहाँ से रफ कर देता हूँ, फिर उसको डायरेक्ट मैं यूज करूँगा। देखो यहीं पर यूज करते हैं इसको, प्लीज़ आप केयरफुली ऑब्जर्व करें और बने रहें मेरे साथ, डेफिनेटली आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं कैसे इसको अप्लाई करूँगा। देखो बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे LFP अगर मैं ये लिख दूँ, देखो पहले मैं लिख रहा हूँ क्या कि भैया इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B f dx माइनस एप्सिलॉन। ये वाली थिंग किससे लेस है बेटा, देखो लेस LFP। अभी आप यहीं पे बने रहें। देखो यहाँ पे क्या ही जो है कि बेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B f dx माइनस एप्सिलॉन, ये मैंने इसको चेंज करके लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। क्लियर। तो अभी आप यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन से तो LFP लेस है इससे, तो मैं लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ। ये लिख देता हूँ सुमेशन r फ्रॉम 1 to n और बेटा f ऑफ xi r और ये डेल्टा r, ठीक है बेटा। और ये किससे लेस है बेटा, यहाँ से UFP से। अभी आप देखें इक्वेशन नंबर 2 से ही UFP फिर किससे लेस है, इस वाले इंटीग्रेशन से। तो मैं लिख देता हूँ लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B बेटा f dx प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। मुझे अब देखो, मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, इनको हटा दिया यहाँ से। अब आप देखो फ्रेंड्स, अभी आप चेक करें कि मैं इस इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B को यहाँ पे लेके आऊँगा। यहाँ से अगर मैं इन दोनों का यूज करूँ तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव है तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा। फिर आप इस वाली साइड को ले लो तो ये भी इंटीग्रेशन इधर आके माइनस होगा। तो मतलब ओवरऑल मैं ये लिख सकता हूँ कि मुझे बताना कि यहाँ पे बचा बेटा माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू सुमेशन r फ्रॉम 1 to n और बेटा f ऑफ xi r डेल्टा r माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B f dx, ठीक है बेटा। और ये क्या है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ये पॉजिटिव है, इधर से भी इंटीग्रेशन इधर ही आ गया। तो अभी आप देखो ये वाला रिलेशन जो मैंने अभी प्रूव किया है, ये वाला रिलेशन मैंने प्रूव कर दिया बेटा, ठीक है। माइनस एप्सिलॉन है तो देखो मैंने यही प्रूव करना था ना, माइनस एप्सिलॉन और इधर प्लस एप्सिलॉन है और ये सुमेशन r फ्रॉम 1 to n f ऑफ xi r डेल्टा और माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B f dx लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि वी यहीं पे बता देता हूँ। देखो इसका मतलब मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, इसको हटा दो यहाँ से और इस पर मॉडुलस अप्लाई कर दो, मॉडुलस और बेटा ये मॉडुलस, दिस मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। तो बेटा वीडियो कैसी लगी सो बेटा वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताया करो। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो और शेयर जरूर किया करो यार, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।